Now the other point is greenhouse effect. अब हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है. You know that the sun's rays warm the earth's surface. अब आपको पता है कि जो किरणें सूरज से आती हैं, वो जो रेज आती हैं, वो हमारी अर्थ को गर्म करती है, अर्थ की सरफेस को गर्म करती है. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the space. अब क्या होता है, जो वो रेडिएशन आती है वो जब अर्थ पे पड़ती हैं तो कुछ जो है वो अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक, मतलब वो वापस चली जाती है स्पेस में. अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर. अब जो जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है रेज, उनका वो रेडिएशन जो वापस जाती है, उसका एक पार्ट क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में रह जाता है. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म्स द अर्थ. वो जो ट्रैप्ड रेडिएशन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाती है, वो और हमारी अर्थ को गर्म करती है, वार्म करती है. इफ़ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी or elsewhere, recall the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. अब आपने कहीं देखा होगा अपने आसपास, या अगर आप कभी किसी ऐसी जगह गए होंगे, आपने देखा होगा एक शेड सा बना होता है जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर का वो बना दिया होता है. यूजुअली बाहर तो जहाँ बड़े बड़े नर्सरीज होती है वहाँ पे शीशे का तैयार करते हैं. यहाँ पे हम कहीं कभी कभार पॉलीथिन्स यूज़ करते हैं, बड़ा सा पॉलीथिन यूज़ करते हैं ग्रीन कलर का जब हम ग्रीन हाउस बनाते हैं. वो किस लिए, उसमें क्या होता है, जब उसमें सनलाइट आती है, उसमें हम पौधे उगाते हैं, उसमें जो सनलाइट आती है तो वो वापस नहीं जा सकती, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, वो उसी एटमॉस्फेयर में रहती है. जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती भी है, वो उस जो हमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया होता है, वो जो हमने, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा. जब उसमें रेज अंदर आती हैं वो वापस नहीं जा पाती है. इनके जब वो वापस जाने लगती हैं तो वो इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई होती हैं, ठीक है. तो फिर वो वापस ही रहती है. उससे क्या होता है कि हमारे प्लांट जो हमने वहाँ पे नर्सरी में लगाए होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, उनको अच्छे से सन हीट मिलती है, ठीक है. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. जैसे मैंने आपको बताया, द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. ऐसा ही कुछ अर्थ का भी है. क्या होता है कि ये हम, फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है. जब यहाँ सूरज से किरण आती है, रेडिएशंस आती हैं, कुछ रह जाती है अर्थ पे, कुछ वापस चली जाती हैं. अब जो कुछ वापस चली जाती है उसमें कुछ ऐसी होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होती है. जब ये इसके अंदर ट्रैप होती हैं तो ये हमारे अर्थ को और गर्म करती हैं, और गर्म बनाती हैं. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसी वजह से हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं. विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द अर्थ. अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो जो हमारी लाइफ है, जो ज़िंदगी है इस अर्थ पे, इस धरती पे, वो पॉसिबल नहीं थी. बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. अब क्या है, अब ये मतलब जानलेवा बन गई है. CO2 इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मतलब इस रीज़न का रिस्पॉन्सिबल है. इन गैसेस में से इस रीज़न का मतलब रिस्पॉन्सिबल है. लाइफ थ्रेटनिंग बनने का रीज़न, पहला एक रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर. आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर का एक कंपोनेंट है. बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव. अब हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कैसे बढ़ता है और वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में. बट इफ़ देयर इज एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इट एक्ट्स एज द पोल्यूटेंट. मतलब हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो वो पोल्यूटेंट बनता है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉन्टीन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी कॉन्टीन्यूसली रिलीज हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली एटमॉस्फेयर में जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग. अब आप देखो दूसरा से जो हमारे आसपास जंगलात जो पहले बहुत होते थे वो कम हुए, काटे जा रहे हैं, वो कम हो रहे हैं. प्लांट यूटिलाइज CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कौन, हमारे प्लांट्स लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस. अब क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. अब क्या होता है, जब हमारे प्लांट्स हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल रहती है क्योंकि वो लेते हैं. लेकिन जो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू दैन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम्स
CO2 इज़ रिड्यूस्ड। अब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जब होती है, मतलब जब हम जंगलात काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। वो क्या होता है कि जब हम बहुत सारे पेड़ काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है। Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere। इसकी यही है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही है, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू द स्पेस। अब देखो, अभी जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो वो नॉर्मली रेज को ट्रैप करेगा, बाकी वापस स्पेस में चली जाएगी। अब जब ये ज़्यादा होगा तो रेज नहीं जा पाती हैं वापस स्पेस में। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इसी वजह से क्या है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट। और भी बहुत सारी गैसेज में मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। वो क्या, कौन कौन सी, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या वाटर वेपर्स है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड को भी जिस तरह हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, वैसे ही इन बाकियों को भी हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।